भोपाल एक हाई प्रोफाइल परिवार, रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा, संदिग्ध मौत, फरार पति और अब एक ऐसा रहस्य जिसने इस पूरे मामले को सवालों के भंवर में धकेल दिया है। ट्विशा शर्मा की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अब तक नहीं हुआ है। शव आज भी भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा गया है और परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि इस केस में सिर्फ मौत नहीं हुई, बल्कि सबूतों से छेड़छाड़, जांच को प्रभावित करने और सच दबाने की भी कोशिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, आखिर ट्विशा की मौत कब हुई? क्योंकि परिवार की कहानी अलग है, अस्पताल की टाइमिंग अलग है, पुलिस रिकॉर्ड अलग है और सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और ही इशारा कर गई है। दरअसल ये पूरा मामला भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मर्डर केस का है, जहां पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया। ट्विशा के परिवार ने शुरू से ही निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग की और अब उनका आरोप है कि इस पूरे मामले को प्रभाव और रसूख के जरिए कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा विवाद मौत की टाइमलाइन को लेकर खड़ा हो गया है। ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि घटना वाली रात करीब 10:10 पर ट्विशा की मां का फोन आया था, जिसके बाद परिवार ट्विशा को लेकर एम्स भोपाल पहुंचा, जहां करीब रात 10:50 पर डॉक्टर्स ने ट्विशा को मृत घोषित कर दिया। लेकिन एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस दावे से मेल ही नहीं खाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विशा की बॉडी रात 12:05 पर तो अस्पताल लाई गई थी। अब यहीं से पूरा मामला पेचीदा हो गया है। पुलिस जांच में ये सामने आ गया है कि 12 मई की रात करीब 10:26 पर ट्विशा घर की छत पर पड़ी मिली। दूसरी ओर परिवार का कहना है कि 9:41 तक तो ट्विशा अपनी मां से नॉर्मल बातचीत कर रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 9:41 से लेकर 12:05 तक ऐसा क्या हुआ जो अब तक साफ ही नहीं हो पा रहा है? क्या मौत घर में हुई है? क्या अस्पताल पहुंचाने में देरी हो गई है? या फिर टाइमलाइन में कुछ छिपाया जा रहा है? अब इस केस में सीसीटीवी फुटेज भी एक बड़ा एंगल बन गया है। फुटेज के मुताबिक शाम 7:20 पर ट्विशा अकेले छत की ओर जाती दिखाई देती है। इसके बाद रात 8:19 पर 3 लोग उनकी बॉडी को नीचे लाते नजर आएंगे। यही फुटेज अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अगर 8:19 पर बॉडी नीचे लाई गई तो फिर अस्पताल पहुंचने में और मौत घोषित होने में इतना लंबा गैप क्यों दिखाया गया है? आखिर उन 3 लोगों की पहचान क्या है? क्या उनसे पूछताछ हुई भी है या नहीं? पुलिस ने अब तक इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इधर ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी फरार है। पुलिस ने उसके लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। परिवार का आरोप है कि केस दर्ज होने के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस को समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे आरोपी को भागने का मौका मिल गया है। परिवार का यह भी कहना है कि अगर शुरुआत से ही कार्रवाई तेज होती तो शायद आरोपी देश छोड़कर भाग नहीं पाता। इसी बीच ट्विशा के पिता और भाई मेजर हर्षित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मौत के बाद ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मामले का फोकस जो है वो बदला जा सके। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया में भी कई गंभीर गड़बड़ियां हो। उनका कहना है कि लिगेचर यानी कि फांसी या गला दबने से जुड़े अहम सबूत समय पर जमा ही नहीं किए गए और जानबूझकर देरी की गई। परिवार का आरोप है कि अगर उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया होता तो कई अहम सवाल हमेशा के लिए दब जाते। मेजर हर्षित शर्मा ने आरोप लगाया कि केस के कई अहम फैक्ट्स छिपाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी की हाइट तक गलत दर्ज की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी थी और एम्स पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई। परिवार का तो ये भी कहना है कि शव को लंबे समय तक मॉर्चरी में रखने से वो डिकम्पोज हो रहा है, जिससे आगे की फॉरेंसिक जांच जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। उनका आरोप है कि जानबूझकर बॉडी को डिले किया गया ताकि सबूत कमजोर पड़ जाए। मामले में कथित ऑडियो क्लिप भी अब सामने आ गया है, जिसमें रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच तीखी बहस सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। Was there any point? Who asked this? Amar distribution. I didn't say step with anybody. I said the Did you kind do of intimacy. Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor? When was this conversation? Sundo. What is the context? He was saying that he keeps accusing me. He says when they ask someone, it's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said. He said that he never said that. I don't know. He said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior, I have worked with prostitutes. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains so they earn. We are also selling our brains and so we earn. Some people sell their bodies so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder.
is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So, And I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened, Right. But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slate. so it was a speculation from her end. Mm-hmm. And why was this question? There was speculation, suspicion, whatever that was there that you wanted to clear with her. I want इस कथित बातचीत में ट्विशा की निजी जिंदगी, रिश्तों और वैवाहिक जीवन को लेकर सवाल जवाब किए जाते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि इस केस में प्रभावशाली लोगों की वजह से जांच प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि न्याय के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आम आदमी न्याय कहां से मांगे। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से स्वतंत्र जांच एजेंसी के जरिए निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर डाली है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई टीमें जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल सबूतों की जांच जारी है, लेकिन अब तक मौत की असली वजह, उस रात की सच्चाई और संदिग्ध टाइमलाइन का जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल ट्विशा शर्मा का शव अब भी मॉर्चुरी में रखा है। आरोपी पति फरार है, परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत नहीं बल्कि सिस्टम, जांच और प्रभाव के टकराव की कहानी बनता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या ट्विशा शर्मा को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी सवालों और रहस्यों के अंधेरे में दब जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।